नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कूलर की मोटर की हमें रिपेयरिंग कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चलने में भी हमारे पास एकदम सही चल रही है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम सही चल रही है, लेकिन हमें इसकी रिपेयरिंग करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको चला कर देख लेना है। तो ये चल सही रही है। फिर इसके अंदर यहाँ पर आपको 4 बोल्ट दिखाई दे रहे होंगे। पीछे ये 4 बोल्ट है वो हमें खोल लेने हैं। सबसे पहले ये 4 बोल्ट खोल लेने हैं अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो दोस्तों अगर हमारे बोल्ट जंग में आए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये जंग में आए हुए हैं तो हमें इसमें पानी लगाना है ओनली। ठीक है, वो पानी लगाने से ये ऑटोमेटिक ही हमारा है ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से इसको अगर पानी डालेंगे तो ये तुरंत खुल जाएगा। तो हमें इसकी ओनली सर्विस करनी है। इसका कैपेसिटर सभी सही है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो ये चाल है वो इस तरीके से ज़्यादा है। ठीक है, ये चाल है ये काफ़ी है इसमें। ठीक है, तो इस चाल को हमें कम करना है और देखना है कि अंदर से दोनों बुर्सों में बुर्स ये ऑयल लगा देना है। तो हमें इस तरीके से एक बोल्ट है वो खोली है, तो क्योंकि हमारे पास अब रह गए 3 बोल्ट। तो सभी को हमें इस तरीके से खोल लेना है। अगर नहीं खुल रहा है तो हमें आगे पीछे कर खोलना है। जो भी इससे अगर जंग ज़्यादा है तो हमें इसको थोड़ा एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे करोगे तो हमें ये अपने आप ही खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगभग खुल चुका है। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा पानी और लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये काफ़ी जंग में ज़्यादा होता है तो ये नहीं निकल पाता है। अगर इससे भी नहीं निकल रहा है तो एक साइड में धक्का देना है और प्लास की सहायता से हमें एक साइड से पकड़ लेना है। उसके बाद में हमें इसको खोल लेना है। इस तरीके से हमें एक एक इस तरीके से हमें ये बोल्ट है वो 4 बोल्ट है वो खोल लेने हैं एक साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको 4 बोल्ट है वो खोले हैं। ठीक है, ये हमने इसके 4 बोल्ट है वो 4 बोल्ट है वो अच्छी तरीके से खोले हैं। अब हमें क्या करना है, लास्ट में इसको क्या करना है, हमें पीछे से नहीं खोलना है। ठीक है, ये याद रखना है, इसको पीछे से बिल्कुल भी नहीं खोलना है। हमें ऊपर खोल लेना है, ऊपर इसका खण है। ठीक है, ये खण है तो ये खण खोल लेना आगे का डक। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से, ठीक है, ये नहीं हल चुका, आगे आ चुका है, आगे आ चुका है थोड़ा बहुत। तो हमें चारों ओर इसी तरीके से ठोकना है। ठीक है, फिर हमें ऊपर की ओर निकाल लेना है। ये निकल चुका है। ठीक है, अब हमें ये देख लेना है कि हमें इसको बेरिंग ये वाशर हमें नहीं डालने हैं। ठीक है, इसमें चाल ज़्यादा थी, मैंने बताया था कि आपको इसमें चाल है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें वाशर नहीं रहे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें लगभग वाशर है अभी, तो ये निकालने हमें। तो ये आगे से नहीं निकल रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये जंग है रेती की सहायता से उतार देना है। ठीक है, इस तरीके से जंग में लगा हुआ है, ये जंग उतार देना है। ठीक है, उतार दिया, इस तरीके से निकाल लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें देख लेना है कि वाशर हमें ऊपर लगाने हैं या नीचे लगाने हैं। मैंने बताया था कि इसमें वाशर है वो हमें डालना है, तो इसमें नीचे ही लगेंगे वाशर। तो हमें इसमें नए वाशर डालने हैं, नए फाइबर के वाशर है, इसको इस तरीके से लगा देना है। हमें जितने आवश्यकता है उतना ही लगाना है, ये याद रहे, जितने की हमें आवश्यकता है, जैसे कि स्टेटर के बराबर में आ जाता है उतने हमें लगाना है। इसमें से हमें नहीं ज़्यादा लगाना है, नहीं कम लगाना है। और हमें इसमें चाल भी चाहिएगी थोड़ी बहुत, तो इसमें हमें 2 वाशर की चाल चाहिएगी। अभी नीचे एक वाशर है वो डाल रहे हैं हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नया ऑयल लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से हमने नया ऑयल है इसमें लगा दिया है। ठीक है, तो ये नया ऑयल है, इसमें इस तरीके से नया ऑयल लगा देना है। और नीचे ब्रश है तो उस ब्रश की कैप और ब्रश में नया लगा देना है, नया ऑयल लगाना है। ओनली इसमें ग्रीस नहीं लगता है, ये ध्यान रहे कि इसमें ग्रीस है वो नहीं लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें इसको डालना है तो ये एकदम बराबर आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, इसमें एक वाशर फिर से हमें ऊपर की ओर लगा दिया है, क्योंकि इसमें हमने चाल ज़्यादा मिली थी, तो ज़्यादा मिलने के बाद में हमें इसको कम करना है चाल को। ठीक है, तो इतने ही लगाएंगे। फिर हमें इसमें ऑयल है वो लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, ये ऑयल लगा दिया है। वो लगाने के बाद में हमें बुर्स में भी ऑयल लगाना है। ठीक है, बुर्स के सारे में डाल देना है दोनों साइडों में। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें बुर्श
डाल दिया है। अब हमें इसको फिर से इसमें वापस कस देना है। कसने से पहले हमें छेद मिलाने हैं। 4 छेद है तो चारों छेद हमें इस तरीके से मिलाना है कि इसमें दिक्कत ना हो। अब हमें इसमें देख लेना है कि चाल ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, हम ऊपर ये जैसे कि इसको इस तरीके से देखेंगे कि इसमें चाल ज़्यादा है या नहीं है, तो इसमें लगभग चाल सही है, ठीक है। लेकिन अगर एक वाशर फिर भी हम डालेंगे इसमें, ठीक है, तो इसको फिर से हमें ऊपर से निकाल लिया है और इसमें एक वाशर वो हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब हमें चारों छेद मिलाकर इसके जैसे बोल्ट थे वैसे के वैसे हमें रिटर्न इसको कस देना है, ये याद रखिए। पहले छेद मिला लेना है, उसके बाद में हमें इसको कस देना है। हमने छेद मिला लिया है, फिर देखते हैं तो इसमें चाल है वो एकदम सही है। लास्ट में हमें इस बोल्ट को फिर से कस देना है, ठीक है। जैसे है जैसे कि जैसे हमें रिटर्न कस देना है, ठीक है। यहाँ से एक साइड से याद रहे, अगर ये बोल्ट का सिरा है वो हमें पीछे की ओर करना है, आगे की ओर नहीं करना है। ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है, हमें पीछे की ओर ही करना है। जो कनेक्शन है उसी साइड में हमें इसको करना है। इसमें हम थोड़ा ऑयल लगा देते हैं जिससे कि ये थोड़ा आसानी से टाइट हो सके, ठीक है। ये हमने एक बोल्ट कस दिया है, तो फिर हमें चारों बोल्ट है वो एक साथ में लगा देना है, ठीक है। तो हमने दूसरा बोल्ट है वो भी डाल दिया है। यहाँ पे हम ऑयल लगा देंगे फिर से और इसको हमें टाइट करना है। तो हमें इस सभी एक ही प्रकार से टाइट, तो हमने इसमें 4 बोल्ट लगा दिए हैं। अब हमें इसको जैसे थी वैसे के वैसे सभी बोल्ट है वो टाइट कर देना है, ठीक है। ये लेकिन हमें टाइट करना है, इसमें ढीला एक भी बोल्ट है वो नहीं रहना चाहिए, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से लगा दिया है, ठीक है। तो अब हमें लास्ट में अंत में इसको चलाकर देख लेना है कि ये सही है या नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी मोटर है वो एकदम सही चल चुकी है। तो इसी तरीके से हमें इसकी रिपेयरिंग करनी चाहिए। हमें लास्ट में ऊपर और ऑयल डाल देना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी मोटर है वो तैयार है।